अस्सलामुअलैकुम। मोजज़ात का मौजू सदियों से फ़लसफ़ा, मुतकल्लिमीन और मुस्लिम उलमा व मुफक्किरीन के यहाँ ज़ेर बहस रहा है। मोजज़ा, तावील मोजज़ा, दिफ़ाए मोजज़ा, मोजज़ातुल अंबिया और मोजज़ात ख़ातिमुल अंबिया, ये ऐसे अहम मौज़ूआत हैं कि जिनके ऊपर बेशुमार किताबें लिखी गई हैं। अहले इल्म के लिए ये तमाम किताबें किसी बड़े ख़जाने से कम नहीं हैं। मोजज़ात एक ऐसा मौजू है जो कि क्या मुस्लिम और क्या गैर मुस्लिम हर किस्म के मुफक्किरीन की फिक्री जोलानगाहों का मरकज रहा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई तरह के मोजज़ात के ऊपर आयात मुबारका नाजिल फरमाई हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में ही एक आयत का मफहूम कुछ इस तरह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने दो दरियाओं को आपस में जोड़ दिया है, एक का पानी साफ शफाफ है तो दूसरे का पानी गदला है। ये दोनों दरिया एक दूसरे के साथ साथ बहते हैं, लेकिन मजाल है कि दरियाओं का पानी आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। हमारी इस रुए जमीन के ऊपर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर खास किस्सा चीन के सूबे हुबाई में सामने आया है। आज की इस वीडियो में हम आपको चीन में सामने आने वाले इस ताज़ा तरीन मोजज़े की तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। इसके अलावा मैं आपको कई दीगर मोजज़ात के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आजकल के दौर में साइंस ने बिल्कुल सच्चा साबित किया है। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद के वो मोजज़ात हैं कि जिनके ऊपर आज से पहले कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन देख लें दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मोजज़ात के सामने साइंस का भी सर तस्लीम खम करवा दिया। साइंस ने भी इन मोजज़ात को सच्चा तस्लीम करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हक्कानियत का एक सबूत दिया है। मजीद तफसीलात में जाने से पहले चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। बस बस्ती चाइना के सूबे हुबाई में दो दरिया आपस में आकर मिलते हैं। एक दरिया का नाम है दरियाए यंगजे जबकि दूसरे का नाम है दरियाए हान। दरियाए यंगजे का पानी गदला है। इस दरिया के पानी को देखा जाए तो ऐसे मालूम पड़ता है कि जैसे दरिया के पानी में कीचड़ फैल रहा हो। दूसरी तरफ दरियाए हान का पानी बिल्कुल साफ शफाफ और साफ सुथरा है। बस्ती एशिया में हुबाई वो मुकाम है कि जहाँ पर आकर ये दोनों दरिया मिलते हैं। इन दोनों दरियाओं का पानी एक दूसरे के साथ आपस में मिक्स नहीं होता। ये दोनों दरिया एक दूसरे के साथ साथ रवा रहते हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, दोनों दरिया साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ बह रहे हैं, लेकिन किसी भी एक जगह के ऊपर दोनों दरियाओं का पानी आपस में एक दूसरे में शामिल नहीं हो रहा। दोनों दरियाओं के दरमियान पानी से ही बनी हुई खास किस्म की बाउंड्री वाज़े तौर पर नजर आ सकती है। पानी में यह खसूसियत मौजूद है कि वो लम्हा भर में दूसरे पानी के साथ मिक्स हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत देखें कि दो दरिया हैं, लेकिन मजाल है कि इन दोनों दरियाओं का पानी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। दोस्तों कुरान मजीद फुरकान हमीद में ही एक और मौजज़ा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। ये मौजज़ा उस वक्त रूनमा हुआ जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा दरियाए नील में मारा तो दरियाए नील का पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक अरसे तक कोई भी इस मौजज़े को तस्लीम नहीं करता था। हर कोई यही सवाल करता था कि ये कैसे मुमकिन है कि एक दरिया का पानी दीवार की सूरत में दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। आज जदीद साइंस इस मौजज़े की तस्दीक करते हुए इसे खालिसतन फितरी अमल करार देती है। हाल ही में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक बहरी साइंस के माहिरीन इस बात की तौसीक करते हैं कि इंतहाई तेज रफ्तार हवाएं इतनी ताकत रखती हैं कि दरिया या समुंदर के किसी मखसूस हिस्से से पानी को उड़ाकर उस जगह को बिल्कुल खुश्क बना सकती हैं। ये जगह दरिया का कोई हिस्सा भी हो सकती है। इन माहिरीन को इस तहकीक की सनद उस वक्त मिली जब तारीखी मौसमियाती रिकॉर्ड के मुताबिक सन 1882 में ऐसे
ही एक तूफान ने दरियाए नील को एक मर्तबा फिर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 1882 में भी दरियाए नील के बीच में एक खुश्क रास्ता उभर आया था। तूफान की शिद्दत कम होने के बाद पानी वापस दरियाए नील में अपनी जगह पर आ गया था। ऐसा ही एक और वाकया गुज़िश्ता बरस जज़ायर कैरेबियन में भी देखने में आया। तूफान रोमा ने कैरेबियन में बहामस के इलाके में मौजूद समुंदर बिल्कुल खुश्क कर दिया। शदीद तूफानी हवाओं की वजह से समुंदर की तह एक रास्ते की सूरत इख्तियार कर गई थी। इस जगह पर तूफान की शिद्दत से समुंदर का पानी उड़ गया और समुंदर का मज़कूरा हिस्सा खुश्क दिखाई देने लगा। तूफान के गुजर जाने के बाद समुंदर वापस अपनी मामूल की हालत में आ गया। इसी तरह दोस्तों 1925 में अमरीकी माहिर तबियात एडविन हबल ने इस अमर का मुशाहिदाती सबूत फराहम किया कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर हट रही हैं। हबल के मुताबिक इसका मतलब ये था कि कायनात फैल रही है। ये बात आज एक मुसल्लिमा साइंसी हकीकत के तौर पर मौजूद है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस मामले पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद मुबारक है और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए से बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वुसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग भी अपनी तसनीफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखता है कि ये दरियाफ्त के कायनात फैल रही है। ये 20वीं सदी के अजीम इल्मी और फिक्री इनकलाबात में से एक है। यहाँ पर सबसे गौर तलब बात यह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कायनात के फैलने का उस वक्त बयान फरमा दिया जब इंसान ने दूरबीन तक इजाद नहीं की थी। अब शकूक व शुबात रखने वाले बाज लोग ये कह सकते हैं कि कुरान मजीद में फल्कियाती हकाइक का मौजूद होना कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि अरब इस इल्म में बहुत माहिर थे। फल्कियात में अरबों की महारत की हद तक तो इनका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन इस नुक्ते का इदराक करने में वो नाकाम हो चुके हैं कि फल्कियात में अरबों के अरूज से भी पहले, सदियों पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद नाजिल हो चुका था। बनीनो इंसान इस नुक्ते पर बाद में पहुंची है कि कायनात वसी हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कायनात को फैलाए चले जा रहे हैं। इस बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1400 साल पहले बता दिया था। इस मोजज़े का मुशाहिदा बनीनो इंसान ने इस आयत करीमा के उतरने के 1300 साल बाद किया है। लिहाजा कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत करीमा को, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात की वुसअत के बारे में इरशाद फरमाया है, साइंस ने 1300 साल बाद इस आयत को एक हकीकत, एक इनकलाब, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हक्कानियत के सबूत के तौर पर मान लिया है। इसके अलावा कुरान मजीद फुरकान हमीद में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाते हैं कि कायनात का आगाज बिग बैंग से हुआ। अब बिग बैंग और कायनात की इब्तिदा ये ऐसे मामलात थे कि उनसे अरब किसी भी सूरत में वाकिफ नहीं थे। इंसान ने बिग बैंग के बारे में तब जाना है जब वो साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के अरूज पर पहुंचा है। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत शहद की मक्खी के बारे में फरमाते हैं कि देखो तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर यह बात वही कर दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और ऊंची छतरियों में अपने छत्ते बनाओ और हर तरह के फूलों का रस चूसते और अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलती रहो। वॉन फिर्श ने शहद की मक्खियों के तर्ज अमल और उनमें राब्ता और इब्लाग, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, इसकी तहकीक पर 1973 में नोबल इनाम हासिल किया। उसकी रिसर्च के मुताबिक शहद की किसी भी मक्खी को जब कोई नया बाग या फूल दिखाई देता है तो वो अपने छत्ते में वापस जाती है और अपनी साथी शहद की मक्खियों को मुकाम का ठीक सिमत और वहाँ पहुँचने वाले रास्ते के मुफस्सिल नक्शे से आगाह करती है। शहद की मक्खी पैगाम रसानी का ये काम खास तरह की जिस्मानी हरकत से लेती है। इसे शहद की मक्खी का रक्स या बीट डांस कहा जाता है। दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक नहीं बल्कि कई मौजज़ात मौजूद हैं। कई मौजज़ात ऐसे हैं जिन्हें आज की साइंस तस्लीम कर चुकी है, लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अभी कई ऐसे राज मौजूद हैं जिन्हें बनी नौ इंसान अभी तक समझने से कासिर है। ये वो किताब है कि जिसने बनी नौ इंसान को कयामत तक हिदायत देनी है। लिहाजा कयामत की घड़ी तक यही किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद बनी नौ इंसान के लिए इल्म और हिदायत का मंबा और माखिज रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें, इस दुआ खैर का हिस्सा जरूर बने और सदका जारिया कमाएं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।